हेलो फ्रेंड्स, बचपन में हम सभी ने स्कूल में ये पढ़ा है या जो लोग स्पेस को लेके ज्यादा क्यूरियोसिटी रखते हैं वो सभी जानते हैं कि महाकाश में जाने वाले पहले प्राणी एक डॉग जिसका नाम लाइका थी। लेकिन अगर आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को फॉलो करेंगे तो आप जानेंगे कि कुछ लिविंग स्पेसीज थे जैसे कि मक्खी, चूहा जो लाइका से पहले ही स्पेस मिशन पे गए थे पर जिंदा नहीं रह पाए। यही नहीं, एक बंदर भी था एल्बर्ट वोल्ट नाम का जो 1948 में स्पेस मिशन में हिस्सा लिया था, पर उसे हम पूरी तरह से स्पेस मिशन नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए लाइका को ही हम स्पेस मिशन पे जाने वाली पहली प्राणी मानेंगे। लाइका के बारे में सुन के ही हम लोग गर्व महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि शायद लाइका एक लकी डॉग था, पर असल में क्या लाइका एक सच में लकी डॉग था? जिस तरह से उसके बारे में किताब, न्यूज़पेपर, मैगजीन में पढ़ते हैं हम, क्या वही असली सच है? तो फिर सच क्या है? आज हम इस वीडियो में इसके बारे में ही जानेंगे। तो चलिए चलते हैं आपको लेके सन 1950 में, जब साइंटिस्ट के लिए इंसान को पृथ्वी से महाकाश में भेजना एक बेहद चैलेंजिंग काम था। स्पेस मिशन पर इंसान ट्रैवल कर पाएंगे भी या नहीं, ये जानने के लिए भिन्न प्राणियों को स्पेस मिशन पर भेजा गया। 1950 मॉस्को, रशिया में लाइका एक आम स्ट्रीट डॉग जैसा ही घूम रही थी। तब वो सिर्फ 3 साल की थी। ठीक उसी समय सोवियत का स्पेस प्रोग्राम पृथ्वी के लिए पहला स्पेस सैटेलाइट स्पुतनिक 1 का सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। इतनी बड़ी सफलता के बाद सोवियत के साइंटिस्ट अब किसी प्राणी को स्पेस भेजने का निर्णय लिया और वो सारे एकजुट होकर लग गए अपना सेकंड मिशन को पूरा करने में, और उनकी यही चाहत की भरपाई करनी पड़ी लाइका को। साइंटिस्ट बस 4 हफ्तों में ही दूसरा स्पेसक्राफ्ट को बना डाले थे जिसका नाम था स्पुतनिक 2, जिसको खास करके डॉग को स्पेस में ले जाने के लिए ही डिजाइन किया गया था, जिसमें एक ऑक्सीजन जनरेटर, CO2 ऑब्जर्वर और डॉग को ठंड रखने के लिए एक फैन, 7 दिन तक जिंदा रहने के लिए कुछ खाना और एक बैग जिसमें डॉग का पॉटी और सुसु कलेक्ट हो सके। उस चेम्बर का स्पेस इतना कम था कि डॉग के लिए हिलना भी मुश्किल था। ये स्पेसक्राफ्ट बन जाने पर साइंटिस्ट को अब तलाश थी बस एक डॉग की, और उन लोगों ने जानबूझकर ही स्ट्रीट डॉग को चुना क्योंकि उनमें मुश्किल सिचुएशन में भी जिंदा रहने की क्षमता रहती है, जो इस मिशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर लाइका को चुना गया। उसके बाद उसको 20 दिन तक उस छोटे चैम्बर में रख के ट्रेनिंग दिया गया ताकि वो उस स्पेसक्राफ्ट से वाकिफ हो जाए। उस समय साइंटिस्ट ये तो जानते थे कि कैसे महाकाश में जा सकते हैं, पर वापस आने का तब तक कोई क्लू नहीं था। तो बेसिकली ये एक सुसाइड मिशन था। मिशन स्टार्ट होने के पहले दिन एक साइंटिस्ट लाइका को लेके अपने घर गए थे। उसको अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया, फिर कुछ अच्छे पल लाइका के साथ बिताया क्योंकि वो जानता था कि लाइका हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ के जा रही है। उसके बाद वो घड़ी आ ही गई जब पहली बार कोई प्राणी महाकाश में प्रवेश करने वाली होगी। लाइका को 3 दिन तक उस चेम्बर में चेन से बांधकर रख दिया गया ताकि वो सिचुएशन से पूरी तरह वाकिफ हो जाए। 3 नवंबर 1957 में एक टेक्नीशियन स्पेसक्राफ्ट का दरवाजा बंद करने से पहले लाइका को चूमकर उसको अलविदा किया। वहाँ मौजूद सब जानते थे कि वो और कभी वापस नहीं आएगी। उससे कुछ ही समय बाद स्पुतनिक 2 लॉन्च हुआ और लाइका भी पृथ्वी को अलविदा करके महाकाश की ओर चल पड़ी। पर टेक्निकल इशू के वजह से स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा रॉकेट से अलग नहीं हो पाया, जिसके कारण लाइका का चेम्बर का तापमान बहुत तेज बढ़ता गया। असल में 4 हफ्तों में ही स्पेसक्राफ्ट को बना डालना एक जल्दबाजी थी, और ऐसे में लाइका का हार्ट बीट 103 से बढ़कर 240 हो गया। उस जलते हुए स्पेसक्राफ्ट में लाइका किस हाल में थी, ये उसका हार्ट बीट से ही हम मालूम कर सकते हैं। 3 घंटे तक लाइका ऐसे ही हाल में जूझती गई। फिर 5 घंटे बाद उसका सेंसर से सिग्नल आना बंद हो गया और ऐसे ही लाइका की अंत हो गई। उस हालत में भी लाइका के मौत के बाद स्पुतनिक 2 वैसे ही 162 डेज तक महाकाश में था और करीबन 2570 टाइम्स पृथ्वी के चक्कर लगाया।
14 अप्रैल 1958 स्पुतनिक 2 लाइका के साथ जलकर राख हो गई। 2008 में जब सोवियत नहीं रशिया था, तब रशियन गवर्नमेंट ने ठीक उसी जगह पर जहां लाइका को ट्रेनिंग दिया गया था, लाइका का एक मूर्ति स्थापना किया। सच में लाइका महान थी। आज उसके इस मिशन के वजह से हम और साइंटिस्ट को बहुत कुछ जानने को मिला है। पर ये सब जानने के बाद भी क्या आपको लगता है कि लाइका एक लकी डॉग थी? कमेंट्स पे जरूर लिखिएगा आपका ओपिनियन। थैंक यू।